Okay, student. Now, in this video, we are going to study about the far point and near point for human eye. Okay, last video में मैंने आपको power of accommodation of eye के बारे में बताया. Okay. So see the second paragraph. The ability of eye lens to adjust its focal length is called accommodation. However, the focal length of eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. Try to read a printed page by holding it very close to your eyes. You may see the image being blurred or feel strain in the eye. To see an object comfortably and distinctly, you must hold it at about 25 centimeter from the eyes. The minimum distance at which objects can be seen most distinctly without strain is called least distance of distinct vision. It is also called the near point of the eye. For a young adult with normal vision, the near point is about 25 centimeter. The farthest point up to which the eye can see objects clearly is called the far point of the eye. It is infinity for a normal eye. You may note here a normal eye can see objects clearly that are between 25 centimeter and infinity. ओके स्टूडेंट, नाउ नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो मैंने बताया कि अगर आप पास की चीज़ों को देख रहे हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी जो आई लेंस है, ओके, उसकी हाइट छोटी हो जाती है और थिकनेस इंक्रीज हो जाता है. और ये कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल. अब स्टूडेंट, आई लेंस की आपकी साइज डिक्रीज हो रही है. इसका मतलब क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं आपकी आइज पे स्ट्रेन आ रहा है. ओके, एक तरह का दबाव, प्रेशर आ रहा है. और ये चीज़ होता है जब आप ऑब्जेक्ट को अपने आंखों के पास में रख के, एकदम आंखों के एकदम पास रख के देखोगे या कुछ पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव आपकी आंखों पे आता है. बट स्टूडेंट, आप ऑब्जेक्ट को एकदम आंखों के पास ले एकदम, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा? आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई ही नहीं देगा, एकदम ब्लर दिखाई देगा. और आप चाहो तो ये एक्सपीरियंस कर सकते हो. आपके पास आसपास अभी कोई भी चीज़ पड़ी है तो उसको हाथ में लेके धीमे धीमे अपने आँखों, मतलब अपने हाथ से अपने हाथों में रखो और धीमे धीमे अपने आँखों के सामने, एकदम धीमे धीमे अपने आँखों के पास लेकर आओ. धीमे धीमे आपको वो ऑब्जेक्ट ब्लर होता हुआ दिख रहा है? ओके स्टूडेंट, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपको ऑब्जेक्ट ब्लर होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि स्टूडेंट देखो, अभी लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब जिस ऑब्जेक्ट को हम पास से दिखते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है. फोकल लेंथ क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि आई लेंस जो है वो थिकर हो चुकी है. ओके, शॉर्ट एंड थिकर. बट स्टूडेंट, आई लेंस भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही थिक हो सकती है, उससे ज़्यादा वो थिक नहीं हो सकती. और फोकल लेंथ भी उसी वहीं तक क्या बोलते हैं, उसी मिनिमम डिस्टेंस तक कम हो सकता है, उससे ज़्यादा वो कम नहीं हो सकता. तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है स्टूडेंट? 25 सेंटीमीटर. मतलब आपके आँखों से, आपकी जो आँखें हैं उसके 25 सेंटीमीटर दूर अगर ऑब्जेक्ट है तो आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो. बट अगर वो डिस्टेंस कम होने लगेगा, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, वो डिस्टेंस कम होने लगेगा तो क्या होगा? आपकी आई के जो लेंस है स्टूडेंट, ओके, उस पर और ज़्यादा स्ट्रेन आएगा. उसको जितना वो ऑब्जेक्ट आपके आंखों के पास आएगा, ध्यान से सुनना, उस ऑब्जेक्ट की रेस लेंस से टकराने के बाद उतना हाई एंगल पे क्या बोलते हैं, डेविएट होगी. बट कन्वर्जिंग लेंस का काम क्या है? हमारे आई लेंस का काम क्या है? उनको कन्वर्ज कर देना. अब कन्वर्ज करने के लिए मैंने कहा ना कि भाई पावर चाहिए. बट स्टूडेंट, अगर ऑब्जेक्ट आंखों के एकदम पास आ जाएगा तो वो जो रेज है, ओके, जो आपकी लेंस से टकरा रही है स्टूडेंट, ओके, वो काफ़ी हाई डिग्री पे डेविएट हो रही है. तो उन डेविएटेड रेस को कन्वर्ज कराने के लिए, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होता है. और इतना पावर हमारी ह्यूमन आई के पास, मतलब सॉरी, ह्यूमन आई का जो लेंस है उसके पास नहीं होता. ओके ना? तो इसके लिए उस पर्टिकुलर टाइम पे फिर वो ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो हमको ब्लर दिखने लगता है. समझ गए? इसके लिए बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से कम 25 सेंटीमीटर दूर होगा तब जाके आपको उसका इमेज क्लियरली दिखाई देगा. बट अगर ये डिस्टेंस कम होने लगे, ओके, 25 से भी कम होने लगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे फिर वो ब्लर दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि आपकी आई लेंस जो है
वो उन रेस को कन्वर्ज ही नहीं करा पा रही है। ओके, मैक्सिमम रेस जो है वो ऐसे डेविएट हो रहे हैं, कुछ ही रेस को कन्वर्ज करा पा रही है आपके रेटिना पे, और जितनी रेस आपके रेटिना पे इंसिडेंट हो रही है तो उतना ही इमेज बनेगा। इसके लिए आपको धुंधला धुंधला ही सही थोड़ा पर दिखाई देगा, बट क्लियर दिखाई नहीं देगा। ओके, तो स्टूडेंट मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया आपके आंखों से उस ऑब्जेक्ट को कितना दूर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। और इसी को स्टूडेंट हम कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई या नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल विजन। मतलब जिनके आंखों में प्रॉब्लम ना हो, जिनको कोई आई डिफेक्ट ना हो, तो उनके लिए 25 सेंटीमीटर इज द नियर पॉइंट। एंड फार पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट फार पॉइंट तो बहुत सिंपल है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इन द सेंस कि आप टेरेस से मून को, स्टार्स को, सन को देख सकते हो स्टूडेंट। अब आपको भी पता है कि ये बहुत दूर है यहाँ से। ओके, स्टार या सन अर्थ से काफ़ी दूर है स्टूडेंट। ओके, ये जो डिस्टेंस है वो लाइट ईयर में मेजर की जाती है, आपको पता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो अर्थ से किसी भी स्टार का डिस्टेंस या सन के डिस्टेंस को लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। इतना दूर होते हैं ये सब, ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सोचो, बट हम टेरेस से इनको एकदम आराम से देख पाते हैं। ओके, तो इसी से आप समझ जाओ कि फार पॉइंट जो है होता है स्टूडेंट वो इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी मतलब जहाँ, मतलब जिसका कोई एंड ना हो। बट नियर पॉइंट इट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका ये मतलब हो गया कि 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमको एकदम क्लियरली दिखाई देगी। ओके ना, 25 सेंटीमीटर जो आपका नॉर्मल पॉइंट है एंड इन्फिनिटी, ओके, जो आपका फार पॉइंट है, उन दोनों के बीच के अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आता है इन दो पर्टिकुलर लेंथ के बीच में, वो आपको एकदम क्लियरली दिखाई देगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई।